Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Again, everyone, I welcome you to this very important session, 10-minute show on defense knowledge. आज का जो हमारा टॉपिक है वॉरियर्स, दैट इज ड्यूटीज ऑफ ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, बहुत लोग जो है फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं. तो एक बेसिक लेवल पे बहुत जो है हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो पूछते रहते हैं कि सर एक इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में या फिर इंडियन नेवी में एक ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है. ठीक है, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक ग्रुप कैप्टन जो रैंक होता है इंडियन एयरफोर्स में, उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या होती है. देखो, ऑल दो कई ड्यूटीज जो है कॉन्फिडेंशियल होती है, डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जो है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में हो या फिर फ्लाइंग में हो. तो डिपेंड करता है कि आप एक ग्रुप कैप्टन किस किस बेसिकली फील्ड में हो, उसके हिसाब से जो है आपकी ड्यूटीज़ आपको असाइन करी जाती है, आप ड्यूटीज़ जो है उस तरीके से निभाते हो. बट एक बेसिक लेवल पे जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप कैप्टन की जो है ड्यूटीज़ क्या क्या होती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आज का सेशन होने वाला है. जल्दी जल्दी सब के सब जो है आ जाइए क्लास में. और ये आपका बैच है जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं, सी डी एस का, एफ कैट का, सी डी एस और सी ए पी एफ का, सॉरी. उसके साथ साथ एन डी ए की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये 18 जून से एन डी ए का बैच भी लगा सकते हैं. एम्बाइब सिंपल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. 1 सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट, 3 दिन का आपको ट्रायल मिलता है. उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है कोर्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं. बेस्ट रहता है 1 साल का प्लान 499 पर मंथ का. और एमबीएम्स आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए. 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा. उसके अलावा लास्ट डे है वॉरियर्स आज, समर 25 को आप यूज़ कर सकते हैं 25% डिस्काउंट पाने के लिए. चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाते हैं आज के टॉपिक में वॉरियर्स और देखते हैं. बेसिकली देखो, इंट्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो जो ग्रुप कैप्टन रैंक होता है इंडियन एयरफोर्स का, वो भारत में जो है, भारतीय सेना में जो है एक तरीके से कर्नल के इक्विवेलेंट होता है जो एक रेजिमेंट को कमांड करते हैं. और सिमिलरली एक शिप के जो कैप्टन होते हैं नेवी में, उसके इक्विवेलेंट होता है. तो रैंक स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक 10 मिनट्स का शो अलग से लेके आएंगे, इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर का. उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी 10 मिनट शो लेके आएंगे. आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्रुप कैप्टन की ड्यूटीज के बारे में. ठीक है, और चलिए भाई आगे बढ़ते. देखिए भाई, डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया, अगर वो ऑपरेशनल फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में है, तो उस तरीके से जो है आपकी ड्यूटीज बढ़ जाती है. ऑपरेशनल लीडरशिप, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एयर ऑपरेशंस, अगर आप ऑपरेशनल फील्ड में हो, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर मिलिट्री ब्रांचेस. ठीक है, भारतीय सेना भी आपके साथ जुड़ी होगी, नौसेना भी आपके साथ जुड़ी हो सकती है, या फिर सी आई एस एफ, सी ए पी एफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है वो भी आपके साथ जुड़ी हो सकती है. तो उनके साथ आपको जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना है. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो इंटरनेशनल आर्मीज भी आपके साथ जुड़ी होती है. उसके साथ साथ मिशन प्लानिंग, स्ट्रेटेजिकली जो है आपको प्लान करना पड़ता है मिशन को, उसमें जो है ग्रुप कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है. उसके साथ साथ इंश्योरिंग रेडीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड पर्सनल्स, जो एयरक्राफ्ट है वो प्रॉपर रेडी है मिशन में जाने के लिए, उसके जो पर्सनल्स है फिट एंड फाइन है, ये भी जो है बेसिकली ग्रुप कैप्टन को इंश्योर करना पड़ता है. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की तरफ बढ़ें तो ओवरसीइंग ऑफिसर्स एंड एयरमैन, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस रिव्यूज एंड प्रमोशंस. तो जो उनके अंडर जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर से देखभाल करना, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, एयरमैन जो काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर देखना, प्लस उनकी छुट्टी का देखना, प्लस उनकी फिजिकल मेंटल फिटनेस फिट रहे वो लोग, वो पूरी इंश्योरिटी जो है एक तरीके से ग्रुप कैप्टन की होती है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स में भी बहुत बड़ा रोल होता है ग्रुप कैप्टन का. ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंश्योरिंग कंटिन्यूअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ. तो उनके अंडर में जितने भी ऑफिसर्स हैं, एयरमैन जो काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, कोई इल डिसिप्लिन का जो वहाँ पे बिहेवियर नहीं आ रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन में काम हो रहा है. ये पूरी जो है बेसिकली ड्यूटीज़ होती है एज अ ग्रुप कैप्टन, आपको इंश्योर करना पड़ता है हर चीज़ परफेक्ट वे में चल रही है.
उसके साथ साथ लॉजिस्टिक एंड रिसोर्सेज की बात करें तो पूरा एकदम तरीके से जो है मैनेज करना रिसोर्सेज को, ठीक है। एयरक्राफ्ट के रिसोर्सेज हो गए, इक्विपमेंट हो गया, सप्लाईज हो गया, टाइम टू टाइम जो है हर चीज़ वहाँ पे आ रही है, ये पूरी जो है एश्योरेंस जो है एक ग्रुप कैप्टन की होती है। रेगुलर बेसिस पे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हो रही है, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस हो रही है, इक्विपमेंट अप टू डेट है, ये पूरी चीज़ें जो है एक ग्रुप कैप्टन को इंश्योर करनी पड़ती है। उनके ऑफिसर्स इंश्योर करके जो है ग्रुप कैप्टन को बताते हैं हर चीज़ मेंटेन्ड है। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक रिलेशंस में अगर देखी जाए तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग सेफ्टी मेजर्स, किसी कौन से एरिया में अगर ग्रुप कैप्टन पोस्टेड है तो उस एयरफोर्स स्टेशन की जो है सिक्योरिटी है वो ग्रुप कैप्टन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ उनके जो पर्सनल्स हैं उनकी सेफ्टी, प्लस फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सेफ्टी, हर चीज़ जो है कि ग्रुप कैप्टन उसको लीड करते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक रिलेशंस की बात करी जाए तो अलग अलग मिलिट्री ब्रांचेस से उनका कोऑर्डिनेशन करना, अगर मीडिया टॉक्स करनी है तो मीडिया से उनका कितने लेवल पे वो बोलेंगे, वो हर चीज़ जो है ग्रुप कैप्टन बेसिकली अश्योर करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स अगर पब्लिक इवेंट्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ सेरेमनीज कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है ग्रुप कैप्टन का बहुत बड़ा रोल रहता है हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। उसके साथ साथ बेसिक रिक्वायरमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है, अगर कोई अनफोर्सीन लाइक इवेंचुअलिटी हो जाती है, अगर कहीं पे बाढ़ आ जाती है, इंडियन एयरफोर्स को डाला जाता है तो ग्रुप कैप्टन इंश्योर करता है वहाँ पे कितने हमारे ऑफिसर्स जाएंगे, कितने मेन जाएंगे। उसके साथ साथ वो लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वाली जो बात आती है वो ग्रुप कैप्टन जी करते हैं। एक तरीके से आपको ध्यान रखना है चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप कैप्टन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ समरी की बात करें, रिकैप ऑफ की ड्यूटीज़ जैसे हमने बताया आपको, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क्स जो हमने करे हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। और बेसिक चीज़ें जो और आपको ध्यान में रखनी है कि जो फंक्शनल कमांड है इंडियन एयरफोर्स की, ट्रेनिंग कमांड जो है बैंगलोर में है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो। मेंटेनेंस कमांड की अगर बात करें वॉरियर्स तो वो नागपुर में है, जहाँ पे मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है एयरक्राफ्ट का रहता है, वहाँ पे कौन ग्रुप कैप्टन लीड कर रहा है, उनके अंडर में जो है पूरी चीज़ें रहती है। डिफरेंट कमांड्स की अगर बात करी जाए, कमांड्स आपको एज अ इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है। नॉट ओनली इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी प्लस इंडियन आर्मी की आपको पूरी की पूरी कमांड्स मालूम होनी चाहिए। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे और आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो बात करें वेस्टर्न एयर कमांड की, नई दिल्ली में ये सिचुएटेड है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया को जो है ये कवर करते हैं, सिक्योर करते हैं। ईस्टर्न कमांड की बात करी जाए तो ईस्ट में चले जाते हैं हम, शिलोंग में ये मौजूद है, ईस्टर्न इंडिया को जो है ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। सेंट्रल कमांड की बात करी जाए, प्रयागराज इलाहाबाद में जो है ये मौजूद है, सेंट्रल इंडिया को जो है ये एक तरीके से देखते हैं। सर्दर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम, सर्दर्न इंडिया को जो है एक तरीके से देखते हैं। और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की बात करी जाए तो गांधीनगर, जो कि वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न इंडिया को जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आसपास का एरिया पूरा देखना। तो ये कमांड्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। इन कमांड्स में जो ग्रुप कैप्टन रहते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, क्या क्या उनकी जो ड्यूटीज़ वहाँ पे रहती है। क्लियर है सबको? तो आज का सेशन बहुत ही यूजफुल रहा है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एज अ डिफेंस एयरफोर्स एस्पिरेंट ये चीज़ को जानना। तो इसी तरीके के सेशंस रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए आते रहते हैं 10 मिनट शो में। और इसको जो है आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगा। आपके डिफेंस एस्पिरेंट्स जो है उनको नॉलेज डिफेंस के बारे में मिलती रहेगी। और एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो ज़रूर डाउनलोड करिए, एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करिए, एम्बाइब लेंस को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, जहाँ पे आप स्कैन करके कोई भी चीज़ जान सकते हैं। और एमबीएम्स को यूज़ करके आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं एम्बाइब के सिंपल सब्सक्रिप्शन में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आप लोगों को क्लासेस का लिंक्स, पीडीएफ, क्विजेज आपके साथ शेयर करी जाती है। और अगर आपको डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो व्हाट्सएप में आप 24/7 हमसे पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है आपको तुरंत उसका आंसर देंगे। इस सेशन में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। टिल टाइम, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.